हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की क्लास बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैं बात करूंगा जो हमें इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टेंसेस से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें टेंसेस हमें समझ में नहीं आते हैं। आज तक हमने बहुत बार टेंसेस को पढ़ा है, स्टडी किया है, लेकिन हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं सर टेंसेस सीखना ज़रूरी नहीं इंग्लिश के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे, जब तक आपको ग्रामर नहीं आती है, तब तक आप इंग्लिश ना तो प्रॉपर तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना ही आप अपनी इंग्लिश को यानी अपनी बात को लोगों से इंग्लिश के अंदर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो टेंसेस का जानना गाइस बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेंस लिखा हुआ। देखिए, टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है टेंस मीन्स होता है टाइम, मीन्स समय। सो फ्रेंड्स, टेंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन तरह का समय होता है। एक होता है पहला आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलता है, अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। दूसरा होता है वह समय जो बीत गया, उसको बोला जाता है पास्ट। और फ्यूचर मीन्स होता है आने वाला टाइम। हमारी जो प्लानिंग्स होती है ना वो किस में होती है? फ्यूचर में होती हैं। तो आने वाले टाइम को हम बोलते हैं फ्यूचर। अब देखिए, इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स होते हैं, चार इसके होते हैं और चार इसके होते हैं, और फ्यूचर के भी चार ही पार्ट्स होता है। ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को। प्रेजेंट के सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट के कौन से चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। Present perfect. And fourth one is present perfect continuous. Present perfect continuous. इसी तरह से गाइस पास्ट के चार पार्ट्स हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से आप फ्यूचर को डिवाइड कर सकते हैं चार पार्ट्स में। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट को किसमें? दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्बल and second one is non-verbal. Verbal and second one is non-verbal. देखिए, वर्बल मीन्स होता है जहां पे एक्शन होता हो, जहां पे क्रिया होती हो, जहां पे काम होता हो, उसको हम वर्बल सेंटेंस बोलते हैं। नॉन वर्बल मीन्स होता है जहां पे सेंटेंसेस के अंदर कोई एक्शन नहीं शो किया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप नेचर की बात कर रहे हैं, मूड की बात कर रहे हैं, आप कंडीशन की बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, आप किसी के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं नॉन वर्बल। अब जैसे हम एग्जांपल लें, मैं अगर ये कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो यहां पे पढ़ाना क्या है? वर्ब है, तो ये वर्बल सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पे बोलेंगे आई टीच। और अगर मैं ये कह दूं कि मैं एक टीचर हूं, तो ये आपका नॉन वर्बल सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस को हम बोलेंगे आई एम अ टीचर। अच्छा, ये मैं आपको क्यों डिफरेंस बता रहा हूं? मैंने एक्चुअली देखा है बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि एक्शन सेंटेंस में यानी नॉन वर्बल सेंटेंस के अंदर ही है वो इज़एमआर कभी कभी लगा देते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो वो क्या बोलते हैं? आई एम प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये एक्शन सेंटेंस है, इज़एमआर नहीं आएगा इस सेंटेंस के अंदर। तो बोलेंगे सिंपली आई एम प्ले क्रिकेट। तो वर्बल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट सिंपल में, वो डू और डज लगता है। डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं। और नॉन वर्बल में आता है हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इज, आर, एम। ये हमारा हो गया नॉन वर्बल सेंटेंस। तो नॉन वर्बल सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल के अंदर इज़एमआर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड ये जो कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए।
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक वीडियो बना रखी है रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब्स। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कभी भी हम प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक कोई भी सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो आपको एक पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है। वो पॉइंट क्या है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में अप्लाई करना है। अब आप सोच रहे हो सर कैसे? देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। अब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, ये हमारी सिंगुलर है या प्लूरल है? देखिए, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस हो या ईएस हो, किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में अगर एस है या ईएस है तो वो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर। और अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस ईएस नहीं है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। ये आप याद रखिए। आप तो ये वर्बल सेंटेंसेस में डू डज और नॉन वर्बल में आएगा इज आर एम। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा आप यहां पे देखें, दो मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, मैंने यहां पे डू डज, डज हो गया सिंगुलर क्योंकि लास्ट में ईएस है तो इसको सिंगुलर्स के साथ अप्लाई करेंगे और डू को प्लूरल के साथ में अप्लाई किया जाएगा। यहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब से इज आर एम, तो लास्ट में देखें इसके एस आ रहा है तो ये इज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई की जाएगी, आर प्लूरल्स के साथ में और आई के साथ में एम आता है, जैसे कि आप जानते हैं। अब जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं वर्बल और नॉन वर्बल को समझने के लिए। मैं पढ़ाता हूं तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? वर्बल। तो बोलेंगे आई टीच। और मैं एक टीचर हूं तो ये नॉन वर्बल होगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। तो ये क्या हो गया आपका? नॉन वर्बल। वह झूठ बोलती है तो शी टेल्स अ लाई। शी टेल्स अ लाई। ये हमारा क्या हो गया? वर्बल सेंटेंस हो गया। और अगर मैं ये कह दूं कि वह झूठी है तो ये नॉन वर्बल हो गया, तो बोलेंगे आप शी इज अ लायर। शी इज अ लायर। लायर में LIER भी होता है और LIAR भी होता है, आप दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक। तो बोलेंगे आप शी टेल्स अ लाई, शी इज अ लायर। ठीक है, आज टोटली हम बात करेंगे गाइस नॉन वर्बल सेंटेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉन वर्बल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, नॉन वर्बल। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दोनों साथ में लेते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देखिए, जब आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे इज, आर, एम, देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता है। और अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो इज, आर, एम के बाद में हेल्पिंग वर्ब नॉट का इस्तेमाल करेंगे आप। करेक्ट? तो सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट इज, आर, एम, देन नॉट। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं देन उसके बाद में आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट क्या होता है। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट। ये बड़ा क्वेश्चन होता है कुछ लोगों का कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सेंटेंस के अंदर, वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बड़े इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर इंग्लिश में, यानी काम को करने वाला, जिसके बारे में कोई बात कही जाए या कोई भी जो काम को करता हो उस पर्सन को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला। अब दूसरा एग्जांपल हम किसका लेंगे? वर्ब का लेते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें? बॉडी से जो भी काम करते हैं एक्शन है सारे। मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, एक्शन है। आप मुझे सुन रहे हैं, एक्शन है। मैं हाथ इस तरह से मूव कर रहा हूं, एक्शन है। आना, जाना, सोना, रोना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ऑल दीज आर एक्शंस। ये सारे एक्शन है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर? अच्छा, ये एक्शन जिस चीज पे अप्लाई किए जाएंगे दैट वुड बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा गाइस। अब जैसे मैं ये कहूं मैं देख रहा हूं, अब मैं कुछ तो देख रहा हूं ना, तो जो आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे सपोज करें कि मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूं, तो बोलेंगे आप आई एम वॉचिंग टीवी। अब टीवी क्या हुआ यहां पे? ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना क्या है? वर्ब है। किसको सुन रहे हैं? मुझे। तो यहां पे मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जैसे मैंने कहा कि आप मुझे सुन रहे, तो बोलेंगे यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी।
वह खाना पका रही है। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हुआ? वह, क्योंकि काम को करने वाली शी है, और पकाना वर्ब हो गया, और क्या पका रही है? वो खाना यानी फूड। तो वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वह म्यूजिक सुन रहा है, तो वह म्यूजिक सुन रहा है, तो कौन सुन रहा है म्यूजिक? वह। तो यानी ही सब्जेक्ट हुआ और सुनना वर्ब हुआ, और सुन क्या रहा है? वो म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन तीनों का डिफरेंस की सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगी, इनको तीनों को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद इज, आर, एम, देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं ये कहूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, तो हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून टुडे। ओवर द मून मीन्स होता है गाइज बहुत ज्यादा खुश। तो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, तो बोलेंगे आई एम ओवर द मून। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इज प्लूरल होगा, आर। चलिए फिर मैं लिख देता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, नेम, और कोई भी सिंगुलर पर्सन, उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। वी, यू, दे, these, those. These are the plural subjects. We have to use are with these subjects. I के साथ में आप यूज करेंगे यहां पे am. ओके, तो I के साथ में am यूज किया। I am over the moon today, यानी मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, तो I am over the moon today। आज उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है वैसे हम जनरली बोल देते हैं इल, सिक बोल देते हैं, वह बीमार है, तबीयत खराब है। लेकिन आप एडवांस वर्ड आप यूज कर सकते हैं इंडिस्पोज्ड। इंडिस्पोज्ड मीन्स होता है तबीयत खराब, या आप यूज कर सकते हैं आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ सॉर्ट एंड इंडिस्पोज्ड दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तबीयत खराब। तो मैंने कहा कि आज उसकी तबीयत खराब है, तो हम बोलेंगे ही इज इंडिस्पोज्ड टुडे। He is indisposed today. आज उसकी तबीयत खराब है, तो बोलेंगे he is indisposed today. Okay? मेरे पापा मुझसे नाराज हैं। My father is, my pater भी बोल सकते हैं आप फादर को। My pater is crossed with me. Crossed with, या आप कह सकते हैं angry with. My father is crossed with me, या my father is angry with me, यानी मेरे पापा मुझसे नाराज हैं। My father is crossed with me। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो बोलेंगे आप you are crossed with me। मेरे पापा घर पर हैं, तो बोलेंगे my father is at home today। क्या बोलेंगे? My father is at home today। आज मेरे पापा घर पर हैं, तो बोलेंगे my father is at home today। My father क्या है? सिंगुलर, तो बोलेंगे my father is at home today। देखिए, ये जो मैंने एट यूज किया है होम से पहले, वैसे ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है। होम क्या होता है? एडवर्ब होता है, और एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। बट स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ग्रामेटिकली होम से पहले आप कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, माय फादर इज होम टुडे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपका भाई घमंडी है। Your brother is an arrogant. Your brother is an arrogant. Arrogant की जगह पर हम haughty भी यूज कर लेते हैं, HAUGHTY, या एक होता है hoity-toity। hoity-toity इनका भी मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, haughty या hoity-toity घमंडी के लिए यूज करते हैं। तो बोलेंगे your brother is an arrogant, या your brother is a haughty, या your brother is a hoity-toity, यानी आपका भाई घमंडी है, तो your brother is an arrogant। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो बोलेंगे I am not your friend। क्या बोलेंगे? I am not your friend। ओके, वह रास्ते में है, तो बोलेंगे आप she is on the way। क्या बोलेंगे? she is on the way। आपकी सिस्टर फैशनिस्टा है। देखिए, फैशनिस्टा उस पर्सन को बोला जाता है, फैशनिस्टा बोलते हैं जो बंदा बहुत स्टाइलिश और फैशनेबल रहता हो। स्टाइलिश एंड फैशनेबल, स्टाइलिश एंड फैशनेबल रहता है, उसको बोलते हैं आप फैशनिस्टा।
इसका बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड होता है। आपने देखोगे कुछ लोगों को वो स्टाइलिश और फैशनेबल नहीं रहते, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं आप नेफ, NAFF। नेफ मीन्स होता है नॉट स्टाइलिश, नॉट स्टाइलिश एंड फैशनेबल, नॉट स्टाइलिश एंड फैशनेबल, उसको बोलेंगे आप नेफ। तो मैंने कहा कि आपकी सिस्टर फैशनिस्टा है, तो बोलेंगे योर सिस्टर इज अ फैशनिस्टा। मेरी सिस्टर फैशनिस्टा है, तो बोलेंगे माय सिस्टर इज फैशनिस्टा। तुम नेफ हो, तो बोलेंगे यू आर अ नेफ। क्या बोलेंगे? यू आर अ नेफ। यह कार खराब है। अच्छा, कोई चीज जब नॉन लिविंग थिंग खराब होती है तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर लगता है जब कोई मशीनरी, कोई चीज खराब होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। तो बोलेंगे दिस कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। यह कार खराब नहीं है, तो बोलेंगे आप दिस कार इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, दिस कार इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी यह कार खराब नहीं है। तुम एक नंबर के झूठे हो, तो बोलेंगे यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तुम एक नंबर के झूठे हो, तो बोलेंगे यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मीन्स होता है एक नंबर का, एक नंबर का। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने कॉन्वर्सेशन बोलते हैं, तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम एक नंबर के कायर हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे आप ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट गाइस, हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक सेंटेंस होता है हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, तो वहां हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी इज, आर, एम पहले आप यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पे इन द मिडल ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग यानी क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी, कौन से। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के मिडल में आते हैं, उसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो यहां पे हम बात करेंगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। तो सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में केवल और केवल डिफरेंस होता है क्वेश्चन वर्ड का। तो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड ले आएंगे, बाकी सेम यही फॉर्मूला रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि क्या आप क्लास में हो, तो बोलेंगे आर यू इन द क्लास, आर यू इन द क्लास। क्या आप क्लास के अंदर हो, तो बोलेंगे आप आर यू इन द क्लास। आप कौन हो, तो बोलेंगे हु आर यू। डबल इंटरोगेटिव में तो सबसे पहले आ जाएगा हु आर यू। आप कौन हो, तो बोलेंगे हु आर यू। यह है किसकी नोटबुक है, तो किसका किसकी के लिए हम यूज करते हैं हुज। तो सेंटेंस को हम बनाएंगे हुज नोटबुक इज दिस। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज दिस। यह किसकी नोटबुक है, तो बोलेंगे हुज नोटबुक इज दिस। हुज नोटबुक इज दिस। वहां कौन है, तो बोलेंगे हु इज देयर। क्या बोलेंगे, हु इज देयर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो कौन सा कौन सी के लिए क्या यूज करते हैं गाइस, विच। तो हम यूज करेंगे विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट कलर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो बोलेंगे विच इज योर फेवरेट कलर। आपका रोल मॉडल कौन है, या आइडियल, आइडियल आदर्श, तो बोलेंगे हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर रोल मॉडल। आपका रोल मॉडल कौन है, तो बोलेंगे हु इज योर रोल मॉडल, यानी आपका रोल मॉडल कौन है। ओके, हु इज योर रोल मॉडल। ये क्या तरीका है बैठने का, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस वे टू सिट। यह क्या तरीका है, तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज दिस वे टू। व्हाट इज दिस वे टू मीन्स यह क्या तरीका है। अब आगे एक्शन ले आइए आप। जैसे मैंने अभी बोला यह क्या तरीका है बैठने का, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस वे टू सिट, व्हाट इज दिस वे टू सिट। यह क्या तरीका है चलने का, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस वे टू वॉक, व्हाट इज दिस वे टू वॉक। यह क्या तरीका है सोने का, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस वे टू स्लीप, व्हाट इज दिस वे टू स्लीप। यह क्या तरीका है सोने का, व्हाट इज दिस वे टू स्लीप। ये क्या तरीका है बड़ों से बातचीत करने का, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस वे टू टॉक टू द एल्डर्स, व्हाट इज दिस वे टू टॉक टू द
एल्डर्स। आपके पापा कहाँ हैं? तो बोलेंगे वेयर इज योर फादर। आप कैसे हो आज? तो बोलेंगे हाउ आर यू टुडे। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू टुडे। क्या वह हॉस्पिटल में है? तो बोलेंगे इज ही इन द हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे? क्या वह हॉस्पिटल में है? तो बोलेंगे इज ही इन द हॉस्पिटल। इन दी हॉस्पिटल। इन दी हॉस्पिटल, देखिए अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड है यानी वो खुद बीमार है तो वहां पे इन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप किसी को देखने के लिए गए हैं आप हॉस्पिटल तो वहां पे आप एट का इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे आप सपोज किसी को आप देखने गए तो आपके पास में किसी की फोन आता है, किसी की कॉल आती है आपके पास में, पूछता भाई कहाँ हो, तो आप बोलेंगे यार मैं तो हॉस्पिटल में हूं। यानी किसी को देखने गए तो बोलेंगे आई एम एट दी हॉस्पिटल। आई एम एट दी हॉस्पिटल। तो एट दी हॉस्पिटल लगता है तब जब आप किसी को देखने के लिए जाता है, और इन तब लगता है जब आप खुद हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट का नॉन वर्बल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।